हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सॉलिड स्टेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज खत्म कर ली थी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का स्टेट बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से हम लोग सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो रहने वाला है हैलोजन डेरिवेटिव। बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स देखने से पहले हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप, उनके आयुपैक नेम पता होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग कन्वर्जन सॉल्व करते हैं, अगर हम लोगों को आईयूपीएसी या फिर उसके स्ट्रक्चर पता है, जैसे अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, तो आप लोग इजीएस्ट वे से सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको याद क्या रखना है वहाँ पे, फिर आपको याद रखना होता है सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले फंक्शनल ग्रुप एंड देन हम लोग चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कीन से। वैसे देखा जाए तो अल्केन ये एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट हम लोग लेते टाइम पूरे ही जितने भी हम लोग पढ़ाई में पढ़ते हैं, उतने सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की स्टडी करनी, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी अल्केन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, उनके नाम एंड उनका आयुपैक नेम, कौन सा यूज होने वाला है वो। सो सी सिंगल बॉन्ड सी अल्केन, इसका सफिक्स क्या रहने वाला है, इसका सफिक्स जो हम लोग आयुपैक नेम में सफिक्स है इसको लगाते हैं, तो सफिक्स रहता है ANE, उसी के नाम में दिया है अल्केन ANE। उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन, इसका सफिक्स आने वाला है ENE। देन अल्काइन, मतलब होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी अल्काइन, सफिक्स है YNE। क्या है सफिक्स इसका? YNE। क्लियर? सो ये बेसिक है हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं। अल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्कीन एंड अल्काइन की बात करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हम लोग को इसके जनरल फॉर्मूले भी पता है। अल्कीन का है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n एंड अल्काइन का है CnH2n-2। क्लियर? हाँ, ये हो गया बेसिक। अब उसके बाद और आगे ROH, मतलब हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इसका सफिक्स होता है OL ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इसका सफिक्स बोलेंगे हम लोग OL। क्या सफिक्स लगाते हैं हम लोग? OL। R मतलब ही कौन सा ग्रुप? तो R मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। क्या होता है? CnH2n+1। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ CH3OH की, CH3OH, OH अल्कोहल है, एक कार्बन रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। इसके E को हम लोग रिप्लेस करेंगे, सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का? OL। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? मीथैनॉल। क्या हो जाएगा इसका सफिक्स फिर? मीथैनॉल। कुछ नहीं, हम लोगों को यहाँ पे E को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे किसको अटैच करना है? OL ग्रुप को। क्लियर? E को हम लोग निकाल देंगे, उसकी जगह पे OL को लगाएंगे। तो R मतलब अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप की जगह पे CH3, C2H5, ऐसे बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स आने वाले हैं। अल्काइल ग्रुप मतलब ही अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप में कम होता है। किससे? अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा? कम रहेगा। किसमें? अल्काइल ग्रुप के अंदर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन रिंग, और अगर उस बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं फिनॉल, और इसका सफिक्स हम लोग बोलेंगे NOL। क्या बोला जाएगा? NOL। लगभग ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जिनके नाम में ही उसके सफिक्स हम लोगों को गिवन होते हैं। सो बेंजीन रिंग अगर उसको डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं? फिनॉल। आगे RNH2, नाइट्रोजन है, उसको अगर एक R ग्रुप अटैच रहता है तो प्राइमरी अमाइन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन है, उसको अगर 2 R ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी अमाइन।
क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सेकेंडरी अमाइन। और अगर नाइट्रोजन है उसको 3 R ग्रुप अगर अटैच रहते हैं तो हम लोग उसको बोलने वाले हैं टर्शरी अमाइन। क्लियर? सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। नाइट्रोजन को 1 R ग्रुप प्राइमरी अमाइन, 2 R ग्रुप सेकेंडरी, 3 R ग्रुप टर्शरी। क्लियर? इसके सफिक्सेस नहीं होते। क्लियर? एज अ प्रीफिक्सेस हम लोग इनको यूज करते हैं। जब अमाइन चैप्टर आएगा तब आप लोग इसके सफिक्स कैसे लिखा जाता है क्या वो आप वहाँ पे डिटेल में देखोगे, बट अभी के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देन इसके बाद RNO2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो अल्केन, RNO2। देन RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कभी कभार ऐसे भी लिखा जा सकता है RCN, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अल्काइल साइनाइड। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा तो भी चल जाएगा, CN लिखा तो भी चल जाएगा। मीनिंग क्या है उसका? अल्काइल साइनाइड। क्या बोलेंगे? अल्काइल साइनाइड। देन RN ट्रिपल बॉन्ड C, अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अल्काइल आइसोसाइनाइड। RN ट्रिपल बॉन्ड C, अल्काइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद RX, जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखना भी है। RX मतलब हम लोग उसको बोलते हैं अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड। क्यों अल्काइल हलाइड? R को तो हम लोग अल्काइल ग्रुप बोल ही रहे। X का मीनिंग क्या होने वाला है यहाँ पे? हलाइड ग्रुप। X के जगह पे कौन आएंगे? हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? ये तो अल्काइल हैलाइड, ये जो है ये कौन सा नेम है? कॉमन नेम। कॉमन नेम। वही अगर आयुपैक की बात की जाए तो हम लोग उसको लिखते हैं हैलो अल्केन के जैसा। किसके जैसा? हैलो अल्केन। क्लियर? किसमें? आयुपैक नेम में। कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड, आयुपैक नेम में हैलो अल्केन। देन अब तो कार्बोनिल ग्रुप के कंप्लीटली स्टार्ट होंगे बोलना, जितने भी स्टार्ट होंगे, क्योंकि RX हो चुका है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, बाकी तो नॉर्मल हो गए। अब जो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होंगे वो कार्बोनिल ग्रुप के रहेंगे। क्लियर? लेकिन आप उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन कार्बोनिल ग्रुप की तरफ जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे आगे के फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, अब इम्पोर्टेंट जितने भी मतलब आपको चैप्टर पढ़ने हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, इन सभी चैप्टर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आने वाले हैं वो है अभी। सो है RC डबल बॉन्ड O। अगर C डबल बॉन्ड O को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। अगर RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को हाइड्रोजन अटैच रहता है, कौन अटैच रहता है? हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलने वाले हैं? अल्डिहाइड। ये कभी कभार ऐसे भी लिखने में आता है RCHO, मतलब भी उसका मीनिंग क्या होने वाला है? अल्डिहाइड ग्रुप। इसका सफिक्स हम लोगों को मिलेगा Al। सफिक्स क्या है इसका? Al। देन RC डबल बॉन्ड O R, मतलब RC डबल बॉन्ड O को अगर कौन अटैच है? एक R ग्रुप अटैच है, तो हम लोग उसको बोलने वाले हैं कीटोन। और इसका सफिक्स होता है ONE1। क्या होता है? ONE1। सो RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन, सफिक्स ONE1। उसके बाद RC डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स रहता है ओइक एसिड। क्या है सफिक्स इसका? ओइक एसिड। मतलब अगर RC डबल बॉन्ड O, ये चीज आप लोगों को सेम दिखाई देंगी। RC डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन रहता है तो उसको अटैच अल्डिहाइड, R ग्रुप कीटोन, OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। देन RC डबल बॉन्ड OR, अगर OR ग्रुप अटैच रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं? ईस्टर। और इसका सफिक्स होता है अल्केन, अल्क्यानोइट। क्या रहने वाला है इसका सफिक्स? अल्केन, अल्क्यानोइट। क्लियर? उसके बाद RC डबल बॉन्ड OCl,
एसिड क्लोराइड, हम लोग इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्लियर? सफिक्स तो असाइल क्लोराइड भी लिखते हैं कोई कोई लोग, इसको एसिड क्लोराइड भी चल जाएगा, दोनों सेम ही है। देन आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड। क्या बोला जाएगा इसका नाम? अमाइड। क्लियर? और एक आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब ये ग्रुप यहाँ पे नया है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर ऐसा दिखाई देता है तो एसिड अनहाइड्राइड। जब आप आगे कन्वर्जेंस या फिर रिएक्शंस जब देखोगे ना, सब आपको दिखने वाले हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है, आप जिस वजह से कन्वर्जेंस सॉल्व कर लोगे। अगर आपको एसिड अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप आगे की चीज़ें सॉल्व कर सकोगे क्या? नहीं, आपको यही नहीं पता तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। तो इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप के एटलीस्ट स्ट्रक्चर एंड सफिक्स भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया एसिड अनहाइड्राइड। देन ईथर, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ईथर, ROR, क्या बोलेंगे? ईथर, जिसका सफिक्स है अल्कोक्सी अल्केन। ये हम लोग देखने ही वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर। क्लियर? सो ये हो चुके हैं सारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स जिसके स्ट्रक्चर सफिक्स आपको पता होना ज़रूरी है। वैसे देखा जाए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कन्वर्जेंस एग्जाम में आते ही है और कुछ ना कुछ हम लोगों को इसके एक तो इसको प्रिपेयर करना होगा, नहीं तो इसके थ्रू आपको दूसरी चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। क्लियर? तो ये यहाँ पे अब हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग जो अब स्टार्ट करेंगे वो रहेगा चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। अगर हम लोग बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव की तो नाम में एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके अंदर आने वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। हैलोजन बोल रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे हैलोजन फैमिली, जो कि हम लोग बोलते हैं ग्रुप 17, जिसके अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कौन आने वाला है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। इनका काम क्या होता है? ये किसी के भी साथ जब भी रिएक्शन देंगे, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट को। वैसे यहाँ पे हैलोजन का मीनिंग तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डेरिवेटिव्स, हम लोगों को इनके डेरिवेटिव्स देखने हैं। क्लियर? सो ये दो डेरिवेटिव्स कौन से हैं? सो हैलोजन डेरिवेटिव्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती है। एक होता है हैलो अल्केन और दूसरा रहने वाला है हैलो अरिन्स। सो एक रहेगा हैलो अल्केन और दूसरा क्या रहने वाला है? हैलो अरिन्स। ये दो ग्रुप्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे मेनली स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो अगर हैलोजन डेरिवेटिव हम लोगों को अच्छे से देखना है तो पहली बात तो आपको फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए और सेकंड चीज़ हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इसके आगे जाके जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन, इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ रिएक्शंस आपको रिपीटेड मैनर में दिखाई देंगी, बट इनका जो बेसिक दिया गया है वो कौन से चैप्टर के अंदर है? हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर। इसलिए आपको हैलोजन डेरिवेटिव अगर समझ में आ जाता है तो आगे के जितने भी चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, वो इजीएस्ट वे से आप उसको हैंडल कर सकते हो। भले लेवल डिफरेंट है, एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा सा टफ जाता है बच्चों के लिए, बट इतना भी नहीं अगर आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव समझ में आता है तो। अगर हम लोग देखेंगे पेपर के अंदर इसका वेटेज की बात करते हैं तो हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर विदाउट ऑप्शन हमारे पास 5 मार्क्स का वेटेज है और अगर विद ऑप्शन की बात की जाए तो इसके ऊपर आता है 7 मार्क्स का वेटेज। सो आप उसी के हिसाब से इसको देख सकते हो। सो हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं, हैलो अल्केन एंड हैलो अरिन्स। हैलो अल्केन अब कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे हाइड्रोकार्बन, दैट इज CH4। क्या लेने वाले हैं हम लोग? CH4 की अगर हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं, क्या करते हैं? CH4 मतलब ही मीथेन। इस मीथेन का अगर हम लोग करते हैं क्लोरीनेशन अगर करते हैं HNU के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, UV, सो अगर क्लोरीनेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग को मिलता है CH3Cl।
क्या मिलता है, CH3Cl। इसी को ही हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। क्या बोलते हैं, हैलो अल्केन। ऐसा क्यों बोला गया, कैसे क्या, तो देखो CH4 की अगर मैं बात करती हूँ तो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे है Cl और Cl। होगा क्या, हेलो अल्केन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल रहा है और उसके जगह पे कौन रिप्लेस हो रहा है, क्लोरीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, H H H और कौन अटैच हो जाएगा, Cl प्लस रिमूव कौन होने वाला है, HCl। कौन रिमूव होगा, HCl। और इसी को हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। क्या बोलेंगे, हैलो अल्केन। मतलब ही क्या, हैलो अल्केन मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में कौन डालने वाले हैं, क्लोरीन ग्रुप को। इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। क्लियर। अगर हम लोग बात करते हैं हैलो अरिन्स की, अगर अरिन्स बोला जाए तो अरिन्स मतलब हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग। कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हम लोग जानते हैं C6H6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। C6H6 मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सो यहाँ पे बेंजीन रिंग लेते हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, 6, तो अटैच कर देते हैं 6 हाइड्रोजन्स को। ये हो गई हमारी अरिन्स, दैट इज बेंजीन रिंग, बेंजीन। इसको भी अगर मैं रिएक्ट करती हूँ Cl2 के साथ, हम लोग यहाँ पे सिर्फ Cl ले रहे हैं और H को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, तो Cl इस हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन की जगह जाएगा, रिप्लेस होगा। क्या मिलने वाला है हम लोगों को, एक हाइड्रोजन बाहर और यहाँ पे चला जाएगा Cl। मतलब ये हैलो अरिन्स। क्या मिल चुका है हम लोगों को, हैलो अरिन्स। क्लियर। ये हैलो अरिन्स कैसे फॉर्म हो रहा है, हम लोग Cl को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, किसको, Cl को। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, Cl को वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब हैलो अरिन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर। सो इसी के थ्रू, मतलब रिप्लेसमेंट के थ्रू हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल रहे हैं, उसके जगह पे Cl को, हैलोजन एटम को ऐड कर रहे हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोला जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब ये हैलो अल्केन एंड हैलो अरिन्स। क्लियर। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। The replacement of one or more hydrogen atom by an equal number of halogen atom to the formation of haloalkane and haloarenes। किसके फॉर्मेशन के लिए, हैलो अल्केन एंड हैलो अरेन्स के फॉर्मेशन के लिए हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं एक या फिर 2 हाइड्रोजन एटम को और उसकी जगह पे कौन डालते हैं, हैलोजन एटम को, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इसी को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हैलो अल्केन, नहीं तो हैलो अरेन्स। क्लियर। हाँ चलो, तो ये हो गया स्टार्ट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसके आगे जाते हैं। सो गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हैलोजन डेरिवेटिव सबसे पहली बात तो पढ़ना ज़रूरी क्यों है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हैलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो क्लिनिकली जितने भी यूजेस होते हैं वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल वे में। उसी के साथ साथ हम लोग बोलते हैं कुछ हैलोजेंस ऐसे होते हैं जो नेचुरली ऑकर्ड होते हैं। सो मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके सिवा मेडिकल इंडस्ट्री के बाद अगर नॉर्मल से इंडस्ट्री है वहाँ पे जितने भी अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करें उसको वॉश करने के लिए, उसी के साथ साथ सर्जरी में, टाइफॉइड के लिए, मलेरिया के लिए, ये जो मेडिसिन टाइफॉइड एंड मलेरिया की फॉर्म होते हैं वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हैलो अल्केन या फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स का। क्लियर। सो अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे अब हैलो अल्केन को डिटेल्स में। चलो तो स्टार्ट करते हैं हैलो अल्केन। सो हैलो अल्केन मतलब हम लोगों ने एक चीज़ तो
देख ली कि यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन एटम निकल जाता है और उसके जगह पे जाता है क्लोरीन ग्रुप, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? सो हैलो अल्केन contain the halogen atom attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. So halo alkyl contain the halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, जैसे कि R और X। RX को हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। RX क्यों? क्योंकि R मतलब कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसको? अल्काइल हलाइड। सो अल्काइल ग्रुप। और X मतलब क्या होगा? हलाइड ग्रुप। सो RX मतलब भी हम लोग क्या बोलेंगे? हैलो अल्केन। क्या बोलने वाले हैं? हैलो अल्केन। ये हो गया हैलो अल्केन के बारे में। हैलो ऑरेंज किसको अटैच होता है? आप लोगों को एक चीज तो पता होंगी कि जहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C है, मतलब अगर पूरे कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो वो जो कार्बन है वो कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अगर उसके अंदर क्या है? C सिंगल बॉन्ड C। अगर C डबल बॉन्ड C है तो क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अगर डबल बॉन्ड रहता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेगा उसका? sp2 हाइब्रिडाइज। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। कौन सा? sp। ये चीज आपको पता ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे हैलो ऑरेंज में। अब देखो आपको इजीएस्ट वे से इसको पता चल जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे आने वाला है। हैलो ऑरेंज स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग को अटैच रहने वाला है हैलोजन ग्रुप। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं बॉन्डिंग देती हूँ डबल सिंगल, सो अल्टरनेट बॉन्डिंग रहती है। सो ये जो कार्बन है, ये यहाँ पे जो कार्बन है, जिस कार्बन को क्लोरीन हैलोजन ग्रुप अटैच है, उसके बाजू में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और मैंने क्या बोला? अगर C डबल बॉन्ड C आता है मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन से मिलने वाली है हम लोगों को? sp2। क्लियर? सो हैलो ऑरेंज कंटेन द हैलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ऑफ एन अराइल ग्रुप। क्लियर? सो ये रहने वाला है हैलो अल्केन। sp3 हाइब्रिडाइज क्यों है वो आपको क्लियर हो गया। C डबल बॉन्ड क्या है? C है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C है, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड C। सो कैसे C डबल बॉन्ड C? यहाँ पे कार्बन, उसको क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे कार्बन, मतलब CX के एग्जैक्ट बाजू में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बोलेगी हम लोगों को? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। सो ये हो गया हैलो अल्केन एंड हैलो ऑरेंज। क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, तो आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन of halogen डेरिवेटिव। हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किसका? हैलोजन डेरिवेटिव का। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। चलो तो क्लासीफाई करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव को हम लोग क्लासीफाई करते हैं मेनली दो वे से। एक रहेगा ऑन द बेसिस
of hydrocarbon, on the basis of hydrocarbon skeleton स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू बीच हैलोजन एटम बॉन्डेड। क्या बोलेंगे हम लोग? टू बीच हैलोजन एटम बॉन्डेड। क्लियर? उसके बाद सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। किस बेसिस के तौर पे? नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस के तौर पे। क्लियर? सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम बॉन्डेड। सो इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले इसमें हैलो अल्केन, इसमें क्लासिफाई करेंगे हैलो अल्केन। उसके बाद हैलो अल्कीन, उसके बाद हैलो अल्काइन एंड उसके बाद हैलो अरीन्स। मतलब यहाँ पे ही तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाएंगे। कैसे? देखो, हैलो अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अल्केन की बात कर रहे हैं, मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी है ना, अल्केन मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या मिलेंगी? sp3। अल्कीन बोला जाए मतलब सी डबल बॉन्ड सी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे क्या मिलने वाली है? sp2। अल्काइन बोला जाए तो sp, और हैलो अरेंज बोला जाए तो यहाँ पे तो अब भी देखा था हम लोगों ने कौन सी मिलने वाली है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम लोगों को? sp2। क्लियर? तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग हैलो अल्केन से। क्लियर? उसके पहले एक इधर का पूरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा मोनो हैलोजन। क्या मिलेगा हम लोगों को? मोनो का मीनिंग क्या होता है? वन। ठीक है, सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव या फिर मोनो हैलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा मिलेगा डाई हैलो, क्या मिलने वाला है? डाई हैलो। तीसरा मिलेगा ट्राई हैलो एंड उसके बाद हम लोग लेंगे पॉली हैलो, मतलब जहाँ पे बहुत सारे हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एटम्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। डाई मतलब टू, मोनो का मीनिंग वन, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री और पॉली मतलब मेनी, जहाँ पे एक दो से भी ज़्यादा हैलोजन एटम्स क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन को अब हम लोगों को डिस्क्रिप्शन के साथ देखना है कि पूरा कि हैलो अल्केन में क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला, सारी चीज़ें। आप लोग इसके पहले किसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग देखेंगे हैलो अल्केन का। सो हैलो अल्केन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? द हैलोजन डेरिवेटिव्स of alkane are called haloalkane। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हैलो अल्केन के इसमें द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड हैलो अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला रहने वाला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलो अल्केन इज, ये रहने वाला है CnH2n प्लस 1X। क्लियर? ये क्या रहेगा इसका जनरल फॉर्मूला। देन एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल्स कैसे रहेंगे? हैलो अल्केन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी चाहिए हम लोगों को? sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे CH3Cl। सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे CH3Cl। क्लियर? अब आयुपैक नेम में हम लोग किसके जैसा लिखते हैं? हैलो ग्रुप पहले और अल्केन ग्रुप बाद में। हैलो मतलब कौन है? क्लोरो, सो क्लोरो पहले, अल्केन बाद में, मतलब ये क्या मिलेगा? क्लोरोमीथेन। क्या मिलने वाला है हम लोगों को? एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन। और भी ले सकते हो आप CH3, CH2,
CH2Cl। क्लियर। इसका अगर कॉमन नेम लिखना है तो N प्रोपाइल क्लोराइड। क्या आने वाला है? N प्रोपाइल क्लोराइड। और आयुपैक नेम 1, क्योंकि 1 2 3 ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन रहेगा उसके ऊपर हम लोगों को लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या आने वाला है? 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर। सो ये हो गए किसके? हैलो अल्केन के एग्जाम्पल। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था हैलो अल्कीन में, कार्बन स्केलेटन का, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन का। हैलो अल्कीन डेफिनेशन क्या आएंगी? द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन आर कॉल्ड हैलो अल्कीन। क्या बोलेंगे हम लोग उसी को? हैलो अल्कीन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी मिलने वाली है? अल्कीन है मतलब C डबल बॉन्ड C। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइज। क्या रहेगा यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाला है। उसी के साथ साथ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सो जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलो अल्कीन इज CnH2n-1 इंटू एक्स। क्या रहेगा? CnH2n-1 इंटू तो नहीं बोलेंगे, -1 इंटू एक्स। एक्स स्टैंड फॉर हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एटम। क्लियर। चलो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसके। एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे विनिल क्लोराइड का। विनिल क्लोराइड मतलब क्या? जैसे देखो ये C है और ये X ग्रुप है। अब मैं इस X के जगह पे लेती हूँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो चाहिए वो ले सकते हैं। क्लोरीन, इसके एग्जैक्ट अगर सामने डबल बॉन्ड आता है CX, ये CX ग्रुप हुआ, CX के एग्जैक्ट सामने अगर क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो है ये कैसा नेम हुआ? कॉमन नेम। कैसा नेम? कॉमन नेम। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर। किसका एग्जाम्पल हुआ? हैलो अल्कीन का। आयुपैक नेम क्या आएगा इसका? सो 1 और 2 इधर से भी लिया तो भी सेम ही आने वाला है। सो 1 क्लोरो या फिर क्लोरो इथीन। क्या बोलेंगे? क्लोरो इथीन। क्लियर। चलो दूसरा लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। हैलो अल्कीन के अंदर 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे एक लेते हैं क्लोरीन ग्रुप और उसके सामने देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अगर CX बॉन्ड को एक कार्बन को छोड़ के उसके नेक्स्ट कार्बन को अगर डबल बॉन्ड अटैच रहता है, देखो ये CX हुआ, इस CX के एक कार्बन को छोड़ के एक कार्बन के एग्जैक्ट सामने नेक्स्ट में अगर क्या रहता है? डबल बॉन्ड रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अलाइल। ये तो क्लासिफिकेशन में और डिटेल में देखेंगे हम लोग, बट अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा और देख लेते हैं। अलाइल क्लोराइड। क्या आएगा इसका आयुपैक नेम? सो 1 2 3, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है और क्लोरीन ग्रुप होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। सो 3 क्लोरो, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। हाँ, ये सब बेसिक में आता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको इसका बेसिक पता होना जरूरी है। प्रायोरिटी ऑर्डर बोलता है डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, देन उसके बाद किसको जाएगा? हैलोजन एटम को। सो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। क्या मिलने वाला है हम लोगों को? 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम लोग एग्जाम्पल 1 2 3 4, यहाँ पे लेंगे क्लोरीन ग्रुप। क्लियर। क्लोरीन ग्रुप लेने के बाद इसके बीच में CH, यहाँ पे हम लोग लेंगे डबल बॉन्ड CH3H, 1 2 ये 3, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2। क्लियर। CH3 CH CH CH2 Cl, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोटाइल क्लोराइड, आयोडाइड क्लोराइड, जो आपको लगता है बोलो। क्यों इसको बोला गया? ये इसका कॉमन नेम है। कितने कार्बन से बनता है? अगर 4 कार्बन रहते हैं, कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रोटाइल क्लोराइड। ये क्या हुआ उसका? कॉमन नेम। आयुपैक नेम की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4,
इधर से लेते हैं तो 1 और 2 ही आने वाला है, तो चलो इधर से ले लेते हैं 1 2 3 4। सो क्या आने वाला है इसका आईयूपैक नेम? इसका आईयूपैक नेम हम लोगों को मिलेगा 1 क्लोरो ब्यूट, 4 कार्बन है इसके कारण, ब्यूट 2 इन। क्या मिलेगा? 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। किसके एग्जाम्पल हुए? हैलो अल्किन के। क्लियर? तो हम लोगों ने हैलो अल्केन एंड हैलो अल्किन ये देख लिया। अब देखना है नेक्स्ट हैलो अल्काइल, लेकिन उसके पहले आप क्विक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थर्ड हैलो अल्काइन। सो द हैलोजन derivatives of alkyne are called हैलोअल्काइन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हैलो अल्काइन, या फिर इसका दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं अल्काइन। एक सेकेंड, अल्काइन हैलाइड। क्या दे सकते हैं हम लोग? अल्काइन अल्काइनिल हैलाइड, अल्काइनिल ALKEYN अल्काइनिल हैलाइड। क्लियर? तो हैलो अल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला हम लोगों को मिलने वाला है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-3x। क्या रहेगा? CnH2n-3x। क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C Cl और यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने H। क्या मिलेगा हम लोगों को? क्लोरो इथाइन। क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरो इथाइन। 2 कार्बन है, इद बोलते हैं तो सफिक्स YNE, क्लोरो इथाइन। और एक एग्जाम्पल लेते हैं C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड H और यहाँ पे लगाते हैं ब्रोमीन 2। क्लियर? इतना इसको बोला जाता है प्रोपाजिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नेम है इसका प्रोपाजिल ब्रोमाइड। क्या बोला जाएगा? प्रोपाजिल ब्रोमाइड। आईयूपैक नेम की अगर बात करते हैं, बहुत बार ऐसे स्ट्रक्चर में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर निकालो किसका? प्रोपाजिल ब्रोमाइड का। सो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर वो इंक्लूड होता है। किसके अंदर? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। हाँ, आईयूपैक नेम 1 2 3। सो 3 ब्रोमो प्रोप 1 YNE। क्या मिलेगा? 3 ब्रोमो प्रोप 1 YNE। सो क्लोरो इथाइन 3 ब्रोमो प्रो YNE। सो प्रोपाजिल ब्रोमाइड, ये भूलना मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो क्या हो चुका है हम लोगों का? हैलो अल्काइन। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जो है हैलो अरिन्स। क्या है? हैलो अरिन्स। हैलो अरिन्स मतलब क्या? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी मिलेंगी? sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है? sp हाइब्रिडाइज। हाँ, हैलो अरिन्स मतलब अराइल ग्रुप को अगर डायरेक्टली कौन सा ग्रुप अटैच रहता है? क्लोरीन मतलब हैलोजन ग्रुप अगर अटैच रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हैलो अरिन्स। क्लियर? सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर मैं इसका आपको डेफिनेशन लिख के जरूर दूंगी। सो यहाँ पे कौन से खत्म हुआ? सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन अटैच विद द हैलोजन एटम। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया, जहाँ पे हम लोगों ने 4 देखे, हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइन एंड हैलो अरिन्स। क्लियर? अब इसके बाद हम लोगों को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन एटम जितने भी अटैच होंगे उस बेसिस के तौर पे देखेंगे। पहले आप लोग इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ on the basis of
नंबर ऑफ हैलोजन एटम। सबसे पहला देखेंगे हम लोग मोनो हैलोजन। क्या देखेंगे? मोनो हैलोजन, जहां पे कार्बन एटम को सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन एटम अटैच रहेगा, जैसे कि CH3Cl। किसका एग्जांपल हुआ? मोनो का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही हैलोजन एटम अटैच है। तो नाम क्या देंगे? क्लोरोमीथेन। क्या देने वाले हैं नाम? क्लोरोमीथेन। क्लियर? दूसरा देखते हैं डाई हैलोजन CH2, इधर एक Cl, इधर एक Cl, दो Cl ग्रुप अटैच है, तो क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा 1,2 डाई क्लोरो। डाई क्यों लगाया हम लोगों ने? दो है ना, इसलिए डाई। कौन सी पोजीशन पे अटैच है? फर्स्ट एंड सेकेंड। 1,2 डाई क्लोरो इथेन। क्या बोलेंगे हम लोग? 1,2 डाई क्लोरो इथेन। जैसे हम लोगों ने हैलो अल्केन के अंदर लिया, सिमिलर वैसे हम लोग इसी को हैलो अरेंज के अंदर भी ले सकते हैं। देखो Cl, क्या बोला जाएगा? क्लोरो बेंजीन। सिमिलर वैसे हैलो अरेंज का अगर लेते हैं तो इधर एक Cl ग्रुप, इधर एक Cl ग्रुप, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अगर हम लोग 3 ग्रुप अटैच करते हैं ट्राई हैलोजन, तो 1, 2, 3 Cl 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 CH2 H CH2, तो क्या दिया जाएगा नाम इसका? 1,2,3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। एक रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो डाई, कौन? हैलोजन एटम्स। 3 रहता है तो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राई। उसके बाद हैलो अरेंज का एक एग्जांपल Cl 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 ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका? 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन, 1,2,3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। और अगर हम लोग पॉली की बात करते हैं, 4th पॉली हैलोजन, सो इसमें क्या रहने वाले हैं? बहुत सारे हैलोजन एटम क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे। जहाँ पे बहुत सारे हैलोजन एटम्स अटैच रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर? सो मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली, ये किसके बेसिस के तौर पे क्लासिफिकेशन था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, ये जो क्लासिफिकेशन है वो गाइज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद जैसे ही हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव की सीरीज खत्म होने के बाद, पूरे जितने भी चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जेंस कैसे किया जाता है, कन्वर्जेंस के जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसके वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे और कन्वर्जेंस स्टार्ट करेंगे, कैसे आप अटेम्प्ट करोगे ये सारी चीज़ें, उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।